उपस्थित जितने मंचासीन लोग हैं, मैं सभी के नाम से तो अवगत नहीं हूँ, पर मैं यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं करती हूँ। पुनपुन रमरेखा संगम तट पर विश्व गुरु बुद्ध भगवान का प्रतिमा का आवरण किया गया है, उसमें हम लोग सभी यहाँ शामिल हुए हैं। इसलिए मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद संचालक महोदय। गौतम बुद्ध जब शिरकत कर रहे थे, अपने विचार को धारा में प्रवाहित कर रहे थे, तो एक बार जंगल से जा रहे थे, मुलाकात हुआ अंगुलीमाल से। कुछ लोग रोक भी रहे थे उनको कि इधर मत जाइए, अंगुलीमाल रहता है। वो अंगुलीमाल जो है से आदमी को मार करके और माला पहन लेता है। फिर भी हो गए महान परिवर्तनकारी महामानव गौतम बुद्ध, जो उन्होंने कहा अपने जीवन काल में सिद्ध कर दिया। वैसा अभी तक महान परिवर्तनकारी कोई हमारे देश में पैदा नहीं हुए, अपने जीवन काल में सिद्ध कर दिया। आज के दौर में बुद्ध के नाम लेने से, अंबेडकर के नाम लेने से, जगदेव बाबू के नाम लेने से हमारे दुश्मन को खून सूख जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इतना क्रांतिकारी था। तो अंगुलीमाल मिला, ठहर जा ठहर जा। बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल जो है से नजदीक आते हैं, कहते हैं कि ठहर जा। मैं कहा ना ठहर जा, रुक गए, नजदीक आ गए। फिर गौतम बुद्ध का सवाल था कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे? बड़ा चंभित हुआ अंगुलीमाल कि कैसा आदमी है, हमको देख करके तो लोग भागने लगते थे। सवाल दाग रहा है। बगल में एक पेड़ था। गौतम बुद्ध बोले कि पत्ता को तोड़ो। तोड़ लिया, जोड़ो। बहुत अचंभित हुआ अंगुलीमाल कि मैं तोड़ दिया, जोड़ कैसे सकता हूं? तो तुम जब जोड़ नहीं सकते हो तो तुम तोड़ क्यों सकते हो? अंगुलीमाल भी महामानव गौतम बुद्ध का चेला बने, अनुयायी बने। साथियों, हमारे समाज में दो तरह के लोग निवास करते हैं, एक भक्त है और दूसरा अनुयायी। भक्त का क्या काम है? अच्छा, अभी बुद्ध पूर्णिमा हवा, गौतम बुद्ध के फोटो लगा के, अगरबत्ती लगा के और जय जय बॉडी हम नीला कल थी तब। और अनुयायी का काम है कि जो उन्होंने कहा समाज में प्रस्थापित करना, प्रचार करना, प्रसार करना, निरंतर निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ जैसे ही आपके अंदर आएगा, काम समाप्त हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं हुए साथियों। राजा के बेटा होते हुए उन्होंने गृह को त्याग किया। आज कोई त्याग करने के लिए है क्या? हमारे समाज के लोग अपना कुर्सी बचाने में, अपना पद बचाने में मशगूल हैं। अपने परिवार में सेल्फ सेंट्रलाइज है कि दूध हमारा है ना, अब हम ये सब गवई चलूं। आज मैं जब यहाँ आने का तैयारी किया तो हमारी पत्नी थोड़ा कम पढ़ी लिखी, बोली कि कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, एक कार्यक्रम है। तो आपको तो कार्यक्रम में लगल रहता से हमरा गहना एगो तनी डिस्कलर हो गया है, से गहना चलिए आज ले दीजिए। सोमवार से शनिचर तक तो आपको फुर्सत नहीं रहता, आज हो तो कम से कम चलिए। अरे रुको भैया, हमारा समाज का, हमारा महापुरुष का विचार में जंग लग रहा है तो तुमको चिंता नहीं है, और गहना में जंग लग गया उसका तुमको चिंता है। तो बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं हो गए साथियों। समाज के प्रति समर्पण का निर्माण करना होगा, त्याग का निर्माण करना होगा। अभी मैं देख रहा हूं कि गौतम बुद्ध के बाद, सम्राट अशोक के बाद, जगदेव बाबू के बाद, खास करके अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों में नेतृत्व भावना समाप्त हो गया। हमारा जो अदर बैकवर्ड कास्ट का समाज है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं,
नेतृत्व विहीन हो गए, दिशा विहीन हो गए। इनको दिशा प्रदान करना होगा। आज संविधान लागू है, 1931 का आंकड़ा है कि अदर बैकवर्ड कास्ट 52% है और उसको कितना मिला? 27%। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा 15/4/16 में, उस विषय पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, इसके बाद उसको लागू किया जाएगा। और ये 10% EWS आरक्षण बिना डिस्कशन डिबेट के लागू कर दिया गया। कोई है क्या SC ST OBC के लोग बोलने का? कोई है नेता? कोई बोला? 9 अगस्त 2018 को संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर संविधान के प्रतिज्ञा जलाया गया। कोई है क्या SC ST OBC के लोग बोलने वाले? कोई बोला क्या? तो वर्तमान भारत में बहुत स्थिति खराब है साथियों। बाबा साहब ने कह दिया शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं? एजुकेट, ऑर्गेनाइज और आगे जाके कंप्रोमाइज। गौतम बुद्ध कह दिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अरे भैया वो 250 साल पहले, 2500 साल पहले न कहे, अभी चलेगा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो बुद्ध बनने के लिए बहुत कष्ट होता है साथियों। और वर्तमान भारत में आप देखेंगे, इतिहास का एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो समाज आज सुसज्जित समाज बना हुआ है, कितने घर बर्बाद हो गए आबाद करने के लिए। इसको समझना होगा, स्वयं समर्पण की भावना निर्माण करना होगा। संविधान लागू है लेकिन संवैधानिक अधिकार हमारा दुष्प्रभाव हो रहा है। बाबा साहब समाप्त हो गए, उनका विचार समाप्त हो गया। गौतम बुद्ध समाप्त हो गए, उनका विचार समाप्त हो गया। संत रविदास समाप्त हो गए, उनका विचार समाप्त हो गया। कर्पूरी ठाकुर समाप्त हो गए, उनका विचार समाप्त हो गया। सभी महापुरुषों के विचार को धारा में प्रवाहित करने का अगर काम कर रहा है तो वो संगठन है वामसेफ, जिनका नेतृत्व मानव वामन मिश्राम साहब कर रहे हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौधरी विकास पटेल साहब कर रहे हैं। अगर आपको दिशा विहीन समाज को दिशा प्रदान करना है, नेतृत्व विहीन समाज में नेतृत्व निर्माण करना है, तो संविधान को बचाना होगा। अगर OBC 52% है तो 52% हमको संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए, आरक्षण चाहिए। जिस तरह से तुमने 15% लोगों को 10% बिना डिस्कशन डिबेट के दिया, इस संवैधानिक अधिकार को बचाना चाहते हैं साथियों, तो 29 नवंबर को आ जाए औरंगाबाद। पूरे भारत के 567 जिलों में 3000 अनुमंडलों में भारत बंद का आयोजन किया गया। OBC को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दो, पुराना पेंशन लागू करो, EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, किसानों का जो MSP गारंटी कानून है उसको लागू करो। लॉकडाउन में तुम मजदूर को लेकर के जो कानून में संशोधन किया उसको वापस करो। इस तरह से 12-13 मुद्दे हैं साथियों, इसको लेकर के आपको संघर्ष करना होगा। नेशनल हाईवे को जाम करना होगा, ट्रेन को रोकना होगा, हवाई जहाज को रोकना होगा। आपको नेशनल हाईवे और ट्रेन तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हवाई जहाज काहे रोकने के लिए कह रहे हैं। अरे भैया, हमारा समाज का आदमी यहाँ तो है ही अधिकार वंचित। भारत के अलावा अन्य देश में भी किसी न किसी रूप में अधिकार वंचित है। तो जो भारत से अन्य देश में जाने वाला जहाज है उस दिन नहीं जाएगा, तो वहां पर भी संदेश जाए कि इंडिया से आने वाला जहाज आज क्यों नहीं आया।
तो देखिए से वहां पर 85% जो बहुजन लोग हैं वहां अभी भी अधिकार वंचित है। इसलिए अधिकार लेने के लिए उन्होंने हवाई जहाज को रोका है, इसलिए हवाई जहाज आज नहीं आया। तो भारत के अलावा विदेशों में भी संदेश जाए, इसलिए मैं हवाई जहाज को भी रोकने का काम करूंगा। समय अभाव है साथियों, और अधिवक्ता हूं, कहां से मैं कंक्लूड करूं खुद हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अनुशासन में काम करना है हमको, समय को देखते हुए। अंत में मैं कहना चाहूंगा, उस तरफ मत देखो, उस तरफ मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करते हैं, उस तरफ मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करते हैं, उस तरफ देखो जो तुम्हें देखने का इंतजार करते हैं, तुम्हें देखने का इंतजार करते हैं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय भोजपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जो सर ने आपको काफी जोश और जज्बे के लिए आपको जज्बे के साथ आपको वह बहुत ही